पलटू राम का फट गया ढोल, अब तो हो गया डब्बा गोल। अच्छा पलटू राम का जो ढोल था जी। वो दोनों मदारी मिलके फोड़ दिया है। हाँ। और आप पर संकट आ आज हमारे नेता अगर लालू प्रसाद यादव जी इन सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता कर लेते तो आज उन पे भी इस तरह का सीबीआई और ईडी का जो रेड पड़ रहा है, या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो ये इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कुछ नहीं होता। किसी के बाप का अधिकार नहीं है। हम तो अभी उसका कमीजे से छीने हैं, उसका पैजामा छीनने वाले हैं 2024 में। उसका तोता है यह, अच्छा। और वो जो बोलेगा वही बोलेगा। भी आपने देख लिया है पूरा बिल्डिंग? हाँ, पूरा देख लिए हैं, उसी तरह का बना तोता जो है, जो बोलेगा वही करेगा। जब तक हम लोग मोदी को दिल्ली से उतारेंगे नहीं, जो दिल्ली की रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, जब तक उसको गद्दी से उतारेंगे नहीं तब तक ये कारवां चलता रहेगा। अरे संकट तो बहादुर पर आता है ना, संकट कायर पर थोड़े आता है। और जो संकट का सामना नहीं किया वो मर्द कहलाता है। लालू यादव संकट झेलने वालों का नाम है, तेजस्वी यादव संकट से संघर्ष करने वालों का नाम है। प्रशासन नहीं रहा, ये हो गया ये तोता, उसका एजेंट है, बीजेपी का एजेंट, वहाँ पूछताछ जारी है। ताऊ भी यहाँ पहुँचे, आप तो पूरा ऐसा कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में एक तरीके से भूचाल सा आया हुआ है। जहाँ 2024 का चुनाव सर पर है तो वही बिहार में राजनीति कुछ अलग चल रही है। कभी कोई इस दल से उस दल में जाता है तो कभी कोई बड़ा नेता ईडी ऑफिस पाया जाता है। कल लालू यादव पटना के ईडी ऑफिस पहुंचे और आज तेजस्वी यादव उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। लगातार उनसे पूछताछ चल रही है और लालू यादव से भी 8-9 घंटे कल पूछताछ हुई है, पर समर्थकों का ऐसा तांता है कि कम ही नहीं हो रहा है। कल से लेकर के आज तक की बात करूं तो परिस्थितियां बिल्कुल सिमिलर दिख रही है, बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है जिस तरीके से कल लालू यादव को समर्थन देने के लिए उनके समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे थे। बहुत सारे लोग यहां पर भी जुटे हुए हैं ईडी ऑफिस के सामने। देखिए, बीजेपी वाले कुछ भी कर ले, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे मसीहा हैं और उनका बेटा शेर है और डरने वाला नहीं है। आप पिंजरा में बंद करके नहीं रख सकता है बीजेपी वाले लोग, बंद करके नहीं रख सकता, एकदम नहीं रख सकता है। पद्धति दे रहे हैं उनको कि पिंजरा में बंद करके नहीं रख सकता है। कौन सा? अरे भाई, घोटाला किए हैं वो। 12 साल का जो बच्चा है, नहीं 12 साल का बच्चा को मैंने उसको क्या उम्र रहेगा, उनको जमीन खरीद लिए, मकान बना लिए। अरे भाई, उनको तो फंसाया जा रहा है। और लालू, जहाँ तक आदरणीय लालू प्रसाद जी की बात है, वो बोल रहे हैं कि जमीन के बदले नौकरी दिए। एक आध आदमी को बुलाइए तो किनको जमीन ले लिए भाई, कहाँ नौकरी दे दिए। पलटू राम का फट गया ढोल, अब तो हो गया डब्बा गोल। अच्छा पलटू राम का जो ढोल था जी। वो दोनों मदारी मिलके फोड़ दिया है। हाँ। और आप पर संकट आ चुका है। अरे संकट तो बहादुर पर आता है ना, संकट कायर पर थोड़े आता है। और जो संकट का सामना नहीं किया वो मर्द कहलाता है। लालू यादव संकट झेलने वालों का नाम है, तेजस्वी यादव संकट से संघर्ष करने वालों का नाम है। और देश के नौजवान, बिहार के नौजवान, लाखों लाख नौजवान गांव गली में तेजस्वी की जय जयकार हो रही है। और कोई नुकसान नहीं हुआ है इन खबरों से, ईडी की खबरों से कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं। और नीतीश कुमार वो एगो फिल्म देखे थे ना। हाँ। कौन सी बताइए जरा। कौन फिल्म था जिसमें, नहीं हम अंग्रेज जमाने के जेलर हैं। हाँ। और आधे इधर। तो नीतीश जी का जो वोट है वो आधा तेजस्वी जी में आ गया। मतलब ऑटोमेटिक आ गया जाने से, ऑटोमेटिक। चलिए भैया, अभी आप गांव में जाइए और यादव और मुस्लिम की बात छोड़िए, आप दलित और अत्यंत पिछड़ी की बात करिए, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे धानुक हो, चाहे कहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, जो भी अत्यंत पिछड़ी जाति है,
सबके जुबान पर एक ही नाम है तेजस्वी यादव का। चलिए, वो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऑटोमेटिक नीतीश के जाने से वोट और तेजस्वी का बढ़ चुका है। आप भी बताइए क्या कहना है, जल्दी से बताइए। आप पूछ रही थी कि निष्पक्षता से काम करता है ईडी की नहीं करता है। हाँ। आपको बताना चाहते हैं कि लगभग जब से भाजपा की सरकार आई है, ये पूछ नहीं रहे, बता हमको रहे तो हैं, विश्वास है। आपके माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। हाँ। आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि जब से भाजपा आई है पिछले 10 साल से जी। लगभग 21 नेताओं पर छापा पड़ा है ईडी का और सीबीआई का, जी। और 121 में से 117 विपक्ष के नेता हैं। उनके यहाँ नारायण राणे का जो घोटाला हुआ, उसके बारे में जब उनके यहाँ नहीं थे तो सब जगह घूम घूम करके बोलते थे। उनके यहाँ येदियुरप्पा नहीं थे तो सब जगह घूम घूम करके बोलते थे। उनके यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं थे तो सब जगह घूम घूम करके कहते थे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ ही नहीं। उनके यहाँ घोटाला हुआ शारदा स्कैम का, मुकुल रॉय वाला, उस स्कैम के बारे में भी घूम घूम करके बोलते थे। लेकिन जब भाजपा में चले जाते हैं तो उसके बाद पाक साफ हो जाते हैं। बात कहने का मतलब यह है कि बीजेपी एक तरह से वॉशिंग मशीन है। आज हमारे नेता नहीं होने चाहिए। आज हमारे नेता अगर लालू प्रसाद यादव जी इन सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता कर लेते तो आज उन पे भी इस तरह का सीबीआई और ईडी का जो रेड पड़ रहा है, या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो ये इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कुछ नहीं होता। उतना ही नहीं, और भी कई सारे नेता हैं। अजीत पवार जी को ले लीजिए, आपके ये शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाला कितना बड़ा घोटाला है कि उसमें लगभग 50 जो गवाह थे उनकी हत्या हो गई। उसके बावजूद भी उस घोटाले का क्या हुआ कोई नहीं जानते हैं। देश के हर नेता की फाइल खुलनी चाहिए, बिल्कुल खुलनी चाहिए, बराबर खुलनी और चाहिए। केवल विपक्ष के लोगों के पे ही ये निशाना और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने एलाई पार्टनर के रूप में भाजपा को नहीं करना चाहिए। ये संदेश बताना चाह रहे हैं हम लोग। 2024 की पूरी तैयारी है या इसी कामकाज में लगे रहेंगे आप? अरे 2024 में लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है ना। हाँ। ये एक मैसेज तो जा रहा है कि लालू तो विपक्ष की सुनिए कमी है। सुनिए तो मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहता है, फिर आप रोते रहते हैं। अच्छा ये हम बताइए, कैसे हार गए? ये बताइए, जनता को ठीक ना फोड़ देना, सरकार क्यों तैयारी कर रहे हैं? सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग वो कर रहे हैं। इसमें अभी हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं? जनता जनार्दन के बीच में जाने के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? और जनता पूरी मजबूती से देख रही है कि किस तरह से गरीबों की आवाज़, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रोजगार देने के लिए, जो वादा किया वादा को पूरा करने के लिए, पूरे भारत में पहली बार जातीय जनगणना कराने के लिए, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए, इन सभी मुद्दों के लिए तंग किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। यह बिहार की जनता देख रही है, और आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में पूरी मजबूती से हमारे साथ जनता रहेगी। पर पूरा सवाल उठा रहे हैं आप। बिल्कुल, अब इसमें कहीं कोई इफ एंड बट है। अभी आपके नेता कहते हैं कि भैया हमको कोई डाउट नहीं हम है। कोऑपरेट इनके यहाँ ये कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो वाजिब है बात है, उससे तो किसी कोई छुपा हुआ है नहीं। सब लोग जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो समर्थकों में एक संदेह और संशय जा रहा है, आप बताइए जी। आपने तो पूरा हरा पट्टा ही बांधा देखिए, रखा। ये जो ऑफिस है, सेम ऑफिस यहाँ भाजपा का कार्यालय दिल्ली में भी है। अच्छा, और तो जगह जगह होगा ना। हाँ, सेम कार्यालय, उसका तोता है यह। अच्छा, और वो जो बोलेगा वही बोलेगा। विकास भी आपने देख लिया है पूरा बिल्डिंग? हाँ, पूरा देख लिए हैं, उसी तरह का बना तोता जो है, जो बोलेगा वही करेगा वो। अगर बिल्डिंग सेम हो गई तो विचारधारा थोड़ी सेम हो जाएगी। प्रशासन है, इसकी अलग भूमिका है। प्रशासन नहीं रहा, ये हो गया ये तोता, उसका एजेंट है, बीजेपी का एजेंट, वहाँ पूछताछ जारी है। ताऊ भी यहाँ पहुँचे, आप तो पूरा ऐसा कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं जैसे राजभर की पार्टी है यूपी में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? ऊपर हरी टोपी, लालटेन भी दिख रही है। लालू यादव से पूछताछ चल रही है, लाडले बेटे तेजस्वी यादव से भी चल रही है। आरजेडी का आगे भविष्य क्या है चाचा, बताइए। यही तो सबसे बड़ी खामी है बीजेपी वालों में। अच्छा, सबसे खामी यही है हाँ। कि दाढ़ी से लोग पहचानने लगते हैं, वस्त्रों से पहचानने लगते हैं। हम तो बोल रहे थे, मैंने बोल नहीं रहा, इसको क्लियर करना होगा। हाँ, हाँ। वस्त्रों से मत पहचानिए, और इस पर किसी के बाप का अधिकार नहीं है। हाँ। हम तो अभी उसका कमीजे से छीने हैं, उसका पैजामा छीनने वाले हैं 2024 में। अभी तो पैजामा भी छीनने वाले। जी, अभी कमीजे खाली छीने हैं। हाँ। जिस भगवा पर, जिस रंग पर गर्व करते हैं, झूठा, वो पता चल जाएगा 2024 में। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं जी। हाँ।
तो बताइए बागी कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं अपने नेता के लिए, लालू यादव के बिल्कुल लिए लालू और यादव। नीतीश कुमार। अब मैं उस पर आ रहा हूँ। पहले लालू यादव के लिए सुन लिया जाए। जी बताइए। दम है कितना दमन में तेरे है मोदी, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, देख लिया और देखेंगे। जब सर से कफन को बांध लिया तो मौत से डरना क्या जाने। समझ रहे हैं? लालू वो हस्ती है, लालू वो हस्ती है और उस हस्ती का नमूना जीता जागता उदाहरण है तेजस्वी प्रसाद यादव। लालू जी के अधूरे सपने को साकार करने का कसम खा रखा है तेजस्वी प्रसाद यादव। उनका सपना है हर खेत में हरियाली हो, हर होठों पे लाली हो, हर घर में खुशहाली हो। सपना को साकार करने का भी रपान उठाया है ईडी। मैं मालिक हूँ। मैं उसका दुरुपयोग करके उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए ईडी के सामने उसको परेशान किया जा रहा है, बेवजह तबाह किया जा। आपको पता होना चाहिए जिस समय का ये मामला था उस समय तेजस्वी का उम्र क्या होता होगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ। 8 साल की उम्र में तेजस्वी प्रसाद यादव को क्या होश था? क्यों इसको इस केस में घसीटा जा रहा है? ठीक है, लालू यादव तक हम मान गए, फिर भी उनके साथ भी तो कल अन्याय हुआ है। आप कितना सवाल पूछ लिए, 5 मिनट भी नहीं लगा। अब 50 सवाल पूछने में 9 बजता है रात, 10 बजता है रात। ये लंबी डाउट अस्वस्थ हैं बेचारी। उनकी बेटी किडनी दे के उसको बचाने का काम किया है। अभी वो जिंदा हैं लेकिन अस्वस्थ हैं और बीमार हैं, बूढ़ा भी हो चले हैं। उनको जानबूझ के उनके द्वारा इस 50 प्रश्न के उज्जर में समय को खाली इन्वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसको उसके लोकप्रियता को कम करने के लिए ये सब साजिश है। अभी नीतीश कुमार को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि विपक्ष हमें समझ नहीं पाया और इसीलिए हमें पुराने मित्रों के पास लौटना पड़ा। पुराने मित्रों बिल्कुल सही कहा है आपने। आपको पता होना चाहिए मैंने खुद नीतीश जी को समझ नहीं पाया। अच्छा, आप भी नहीं समझ पाए? आप नहीं, हम नहीं समझ पाए। हम इसलिए नहीं समझ पाए कि हमको याद ही नहीं रहा वो डीएनए वाला बात, जिसको मोदी जी कहा था कि आपका डीएनए खराब है। तो डीएनए खराब है तो उसका सैंपल हम लोग यहाँ से भेजे थे, नाखून काट के, बाल काट के, कि जरा हमारा डीएनए टेस्ट कर लिया जाए। नीतीश जी भेजे थे और उसका जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और वो तो बकिया डॉक्टर न है, जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होता है, तो वो रिपोर्ट दाब के रखा था। कार्यकर्ताओं में दुख है क्या नीतीश कुमार के जाने का? कोई दुख नहीं। किनके कार्यकर्ता में? हमको और खुशी हुई है कि उनके वजह से हमको गाली सुनना पड़ता था। उनके वजह से क्यों इनको सटा लिया गया? हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता हमारे बीच आते थे, हम उनके बीच जाते थे तो ये सुनने को मिलता था सबसे बड़ी पार्टी आप थे, आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? कहिए ये सब पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, लेकिन अब उनके जाने से एक रिएक्शन है गाँव में, देहातों में, खेत खलिहानों में। आजकल गाँव में घूरा लगता, घूरा आगी जी वहाँ 10 आदमी बैठता है ना, तो वो लोग आपस में चर्चा करता था जो हो जैसे मोदी का वोट आ वो हो नहीं जाए नीतीश के चलते। अच्छा। जी ऐसा चर्चा है, इसलिए किसी तरह परेशान करो, नहीं तो हम झोला लेके आए थे, झोला जाने वाली बात चरितार्थ हो जाएगी। इसमें आप मिले या ना मिले हमें बात में टकराएं आप हमसे या नहीं, 2024 का चुनाव करीब है, क्या कहना चाहते हैं जल्दी से बताइए। विपक्ष की क्या तैयारी है? खगड़िया आइए, वहाँ आपसे मिलकर सारी बातचीत होगी। अच्छा, और यहाँ नहीं बताएंगे? यहाँ तो चुनाव के समय आइए, हाँ चुनाव का। चलिए आप बताइए जल्दी से, पूरा मौसमी वाले गाल कर रखे हैं आपने, बताइए क्या बोलिए, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कब तक यहाँ टिके रहेंगे, जैसा और बिहार में ये हलचल कब तक चलती रहेगी? निश्चित रूप से अगले लोकसभा चुनाव तक ये हलचल चलते रहेगी। जब तक हम लोग मोदी को दिल्ली से उतारेंगे नहीं, जो दिल्ली की रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, जब तक उसको गद्दी से उतारेंगे नहीं तब तक ये कारवां चलता रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। तेजस्वी जी का कारवां अकेले निकले थे, आज देखिए लाखों में है, कल करोड़ों में होगा।
बिहार और उत्तर प्रदेश की जो जनता है इससे ज़्यादा हतोत्साहित है नीतीश जी के काम में। और समाजवाद के नाम पर सबसे बड़ा कलंक अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार, जिस कर्पूरी ठाकुर के नाम पे ये राजनीति करते हैं, उसकी आत्मा भी आज करा रहा होगा कि जिस भाजपा को मैंने सत्ता से हटाने का काम किया, जो भाजपा हमको गाली देती थी आरक्षण के समर्थन में, उसी भाजपा के साथ आज जाके मेरा शिष्य नीतीश कुमार मिल गया, उसकी आत्मा को चोट पहुंचता होगा। निश्चित रूप से इसका जनता बिहार के हर समाजवादी लोग लेंगे और मोदी जी को आपने बहुत ज्यादा नहीं, पूरे बिहार की जनता में गुस्सा है। वो कह रहे हैं बिहार की जनता बिहार में की इस चीज को जनता लेकर के के काफी गुस्सा गुस्सा है। आप समाजवाद बताइए का। वाकई गुस्सा है भी या केवल समर्थकों तक वो गुस्सा है? नहीं, आरजेडी के समर्थकों हमको बहुत मजा आ रहा है। फिर आज हमारे शेर जीत के निकलेगा, फिर ताली बजाएंगे। अच्छा, इतना दिन से आता है और सब दिन जीतता है, इस बार फिर जीतेगा। लेकिन इस मोदी जी का डबल फेस है। आप लोग को लगता है कि नीतीश कुमार को घोटाला, तेजस्वी यादव को घोटाला में फंसाया जा रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव लालू यादव का बेटा है और राजनीति के सबसे बड़ा गुरु लालू यादव और उनका बेटा तेजस्वी यादव। तो नरेंद्र मोदी आपको पता है 2020 में बोला था कि बिहार में पैसा नहीं है, नीतीश कुमार भी बोला था। तो वही नरेंद्र मोदी फिर अपना ईडी, अब नरेंद्र मोदी थोड़ी तेजस्वी से नहीं बोले कि तुम मेरे को ज्ञान दे दो, मेरे को राजनीतिक सिखा दो, कैसे तुम बिहार में सब काम किया जो मैं 17 साल में मैं और नीतीश नहीं कर पाया, वो तुम कैसे कर लिया अकेला। ये तो अकेले नहीं पूछेगा, इसलिए अपने 3 चमचों ईडी और सीबीआई को भेजा है। अच्छा, आप कह रहे हैं अंदर ऑफिस में ये पूछताछ चल रही है कि काम इतना अच्छा कैसे किया? हाँ, अब वही कि आरोपों की क्या पूछताछ तेजस्वी यादव चल रही है? बताइए कि आप लालू यादव का बेटा हो के, लालू यादव का बेटा है लेकिन आपने लालू यादव के नाम बहुत रोशन किए हैं। ठीक है, मोदी और नीतीश को जलन हो गया है। ज्यादा नहीं आ रहा है आपको? नहीं जी, ज्यादा नहीं, आ रहा है? हमने तो खुद आंखों से देखी है जब। ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं बदल? नहीं, 17 साल में मोदी नीतीश जो नहीं किया वो तेजस्वी यादव ने 17 महीना में किया। आपको जो काम पसंद आया है उनको? हाँ, वही मोदी सोच रहा है कि हम भी ऐसा उनसे सीख ले, बाकी राज्यों में करे। लेकिन मोदी को भैंस के आगे बिन बजाए भैंस लाके बह रहा है। मोदी को दिमाग आने वाला है नहीं। चलिए भैया, क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं, लगातार ऐसे ही आपको बिहार की हलचल भी दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल तो यही है। और अभी नहीं पता कि कितनी देर तक पूछताछ अभी तेजस्वी यादव से चलती रही। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।